आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कमलेश्वर प्रसाद सिंह मधुपुर पहुंचे और विभिन्न कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले मधुपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचे और वहां पर कार्य कर रहे अधिकारी व कर्मचारियों से बारी बारी से मिलकर क्षेत्र में हो रहे योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी ली व पंजी संधारण समेत अन्य दस्तावेजों का बारी बारी से जांच किया और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मौके पर वर्षों से वृद्धा पेंशन के लिए कार्यालय के चक्कर काट रही वृद्ध महिला के आवेदन को देखते हुए कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा को आवेदन जांच हेतु स्वीकृत करने का आदेश दिया। इस दौरान उपायुक्त महोदय प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय सीडीपीओ कार्यालय का भी निरीक्षण किया और अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने बारी बारी से सभी आवश्यक दस्तावेजों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मधुपुर नगर पालिका पहुंचकर साफ सफाई की व्यवस्था, कर्मचारियों की उपलब्धता की जानकारी ली और संबंधित कर्मचारियों व कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। जिले के वरीय पदाधिकारियों को समय समय पर अपने कनीय पदाधिकारियों के ऑफिसों का निरीक्षण करना चाहिए। यह दरअसल फॉल्ट फाइंडिंग के लिए नहीं होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए होने चाहिए, ताकि उनके ऑफिस में जो जूनियर हैं वो क्या आप सरकार के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो क्या उसको एज पर लेटर, एज पर वर्ड वो समझते हैं और उस ढंग से कार्य करते हैं या नहीं, ये देखने की ज़रूरत होती है। उनके द्वारा अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी की जाती है या उनके समझ में कुछ नहीं आता है या वो उस कार्य को उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, व्यवहार कुशलता उसमें नहीं है, तो ये सब समझाने के लिए वरीय पदाधिकारी को हमेशा आगे आना चाहिए। यही उद्देश्य है कि आज मैं यहाँ पर अनुमंडल कार्यालय में, नगर पालिका में और अंचल कार्यालय में मैं निरीक्षण करने आया और ये तो एक फॉर्मेलिटी के तहत बाकी कागजातों की वो देखा गया, लेकिन मूल उद्देश्य है जो यहाँ पर साफ सफाई रहती है कि नहीं, अफसर रहते हैं कि नहीं, उनके कर्मचारी वगैरह की संख्या क्या है, वो लोग रहते हैं कि नहीं, और उन लोगों का व्यवहारिक ज्ञान कितना है, लोगों से कैसे मिलते जुलते हैं, आप पत्रकारों से किस तरह से मिलते जुलते हैं, ये सब देखने की चीज़ है। अगर कहीं पर कोई शिकायत है तो निश्चित रूप से आप लोग भी बताएंगे कि हाँ अफसर के द्वारा, यानी ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि लोग को लगे, जरूरी नहीं है कि आप सबका सारा काम कर सकते हैं, कि ऐसा किसी की कैपेसिटी नहीं है और न सरकार ने ऐसा रूल बनाया है कि आप सबकी इच्छाओं को पूरा कर सकें, लेकिन आप उनसे दो मीठे बोल लेते हैं, सही तरह से उनको समझा देते हैं, तो उनको कम से कम ये संतुष्टि तो होती है कि उनकी बात सुनी गई, उस पर ये कर सकते हैं या नहीं, ये तो इनके नियम कानून के दायरे में आती है। इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है और आप लोगों से मिलने की भी ज़रूरत होती है। इसी बहाने आप लोग देवघर नहीं आ पाते हैं तो हम लोगों को आके आप लोगों से मिलना चाहिए, तो इस तरह से एक मुलाकात भी हो जाती है और बहुत सी बातें भी सीखने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो देख रहे हैं, इस कोरोना के संक्रमण काल में लोगों में भय का वातावरण कम हो गया है। आजकल देखिएगा कि कोरोना का जो पहले जो प्रचार था वो चेंज हो गया। अब अमिताभ बच्चन प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए मास्क लगाना जरूरी, क्योंकि मात्र 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, बाकी हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हम लोग मास्क लगा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं और हाथ धोने या सैनिटाइजर का उपयोग करने का काम कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, जो हम नहीं कर सकते हैं उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए कि सरकार या WHO या वर्ल्ड हेल्थ अदर ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ के हैं वो कब दवा इसके बनाते हैं ताकि सबके घर में हो सके। तो आप भी अनुरोध होगा, अभी आप बाजार से होकर आए होइएगा, देखे होइएगा कि मुश्किल से 1-8% लोग होंगे जो कि मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, यानी निडरता बढ़ी है। लेकिन ये बीमारी निडर होने की सलाह नहीं देती है, खास करके बच्चों और बुजुर्गों और जो कोमॉर्बिड है, जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी है, उनके लिए तो निश्चित रूप से बचने की ज़रूरत है। हम आप जो मजबूत हैं वो लोग बच जाएंगे, लेकिन हम दूसरे को फैला सकते हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्ग
बूढ़े बच्चे को फैला सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना है और लोगों को सतर्क करते रहिए। संभव है 10 आदमी को कहिएगा तो कोई एक आदमी बात मानेगा, 9 आदमी नहीं माने, लेकिन हमको संतुष्टि होगी कि हमने प्रयास किया, हमने तो तुमको बताया था, ये आप एक दिन कर सकते हैं। थैंक यू।